अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो ये आप लोगों के बीच इतनी अनबन है, जो जाहिर है कि घर पे भी इस तरह से ही लड़ाई होती होगी, तो ये सब देखकर डैडी जी का क्या कहना है? मैं ना घर बेचूंगा ना मैं फैसला करूंगा। बस यही बात। ये तो उनका फैसला है, लेकिन उनके दिल पर क्या बीतती है? क्या वो अपने दिल की बात बोलते हैं कि उन्हें तकलीफ वो होती है? गाली गलौज करते हैं। ये लोग जाने नहीं देते, पास तो किसको बोले। अरे तो मैं गोद में लेके बैठ जाती हूँ ना। मैम सुबेरे शाम जब उनको पराठे पकोड़े मिलेंगे तो कहाँ तो वो बोलेगा? क्यों नहीं देती है पराठे पकोड़े? मैं अपने पिताजी को कहता हूँ, क्यों इनसे सेवा करा रहे हो, क्यों इनसे सेवा करा रहे हो? एक 4-5 हजार रुपए का नौकर क्यों नहीं रखते हो जो तुम्हारा मिले? क्या जवाब देते हैं? कुछ नहीं, जवाब ये है, अरे क्या चाहिए पापा जी, मैं हूँ ना। क्या आपको लगता है कि वो आर्थिक रूप से उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं? मैम उनकी आधी पेंशन तो ये लोग खा रहे हैं। कितनी पेंशन है उनकी? होगी 14-15 हजार रुपए, हमको तो वो भी नहीं पता। 10,000 रुपए वो हम लोगों को महीने में घर खर्च देते हैं। 14-15 हजार में 3-4 हजार अगर उनको बच रहा है, मैं कौन सी जायदाद ले रही? चूंकि यहाँ डैडी जी का ख्याल रखने की बजाय घर के बंटवारे की बात हो रही है, इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारी लीगल एक्सपर्ट हमें बताएं कि क्या ऐसा कोई दावा किया जा सकता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में पास हुआ है, जिसके मुताबिक अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो कानून आपको सज़ा भी कर सकता है, आपको पेनल्टी जुर्माना भी लग सकता है। सो इस चीज़ को आप यहीं ख़त्म करिए और एक स्माइलिंग फेस के साथ आप अपने ससुर जी की सेवा करिए, मुट्ठी बंद रखिए। आप अपने ससुर पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो जो पेंशन के पैसे आपको मिल रहे हैं वो अपना मुआवजा खुद आपको दे ही रहे हैं। सो प्लीज़, ये आपकी ड्यूटी ऑलरेडी बनती है, फिर भी वो आपको ये पैसा दे रहे हैं, अपने घर में वो आपको आसरा देकर बैठे हैं। इस चीज़ का आप प्लीज़ एहतराम करें और उनको परेशान ज़्यादा ना करें। जितने भी साल बचे हैं प्लीज़ उनको सुकून से काटने दीजिए। सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट 2007 के तहत अपने परिवार के बुजुर्ग का ध्यान रखना परिवार वालों की जिम्मेदारी है। पहली बात, और ये तो कानूनन तौर पे है, आत्मिक तौर पर भी। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, इस लायक बनाया कि आज आप उनका ख्याल रख सकें, उनका ख्याल रखना सिर्फ आपका नहीं, हर बच्चे का कर्तव्य है, फर्ज है, और ये उनके दिल से आना चाहिए। जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि जब तक वो हैं, जब तक वो हैं, जब तक वो हैं दिन गिनने की बजाय हम ऐसा क्यों ना करें कि जितने साल हैं उन साल में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि वो हमको परिवार को साथ देखकर, खुश साथ देखकर उनका दिल इतना खिले कि उनका जीने का और मन करे। आज साथ तो रह रहे हैं आप लोग, लेकिन ये साथ कैसा साथ है जिसको मजबूरी कहा जा रहा है। अब डैडी जी क्या चाहते हैं, आपकी जो बड़ी पीढ़ी है वो क्या चाहते हैं ये तो हम सब जानते हैं। आपके घर के बच्चे, जो आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी है, हमारे बच्चे तो कहते हैं घर से निकलो, यहाँ रहना ही नहीं है। गुरजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने जो भी आपकी बातें थी वो खुल के कहीं। अब आप बैठ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अब वक्त है इस घर के भविष्य से मिलने का। डैडी जी के लाडले पोता पोती, चलिए चलिए जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। आपके 2 बेटे? जी, ये मेरी बेटी।
कोई सोच नहीं सकता था कि इनके बेटे वहां जाकर बैठेंगे और इनकी बेटी वहां। लेकिन जब आने वाला कल इतना सुलझा हुआ है तो आज का जो समय है उसमें आज की पीढ़ी में इतनी उलझन क्यों? अगर ये सुलझा सकते हैं तो फिर इन्हें समझदारी तो आप लोगों ने ही दी होगी ना। चलिए अब आप दोनों अपने अपने मुंह पर जिसको बोलते हैं फिंगर ऑन योर लिप्स कर लीजिए, क्योंकि अब बच्चों के बात करने का समय आया है। ठीक है मैं। और आप लोग आपस में कैसा रिश्ता है? अच्छा है। घर के जो आपके दरार पड़ी हुई है उसका असर आपने नहीं। भाई बहन के रिश्ते पर नहीं आने दिया, और आपस में भी आप लोगों के प्यार और इज्जत है। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर आपने अपने ताई जी के पैर छुए। बचपन में कैसा था? जिस घर में आप लोगों का बचपन बीता उसकी कोई अच्छी फेवरेट सी मेमोरी बताइए। बचपन में बहुत अच्छी थी चीजें, एकदम जैसे कहते नहीं स्वीट मेमोरीज, वो है हमारे पास अभी तक। उसी को सोच करके बस हम लोग नहीं आपस में चीजें करते। स्पेशली लड़की, मैं एक इकलौती लड़की हूँ घर में, तो मैं वेट करती हूँ कि हाँ भाई लोग आएंगे तो फिर राखी बांधूंगी मैं उनको, क्योंकि मम्मी पापा हैं। अब मम्मी पापा के साथ तो कोई राखी का त्योहार नहीं मनाएगा, तो हर एक बहन चाहती है कि भाई हो, और मेरे पास दो हैं। अच्छा ये बताइए कि स्पेस को लेकर आपकी मम्मियों को बहुत प्रॉब्लम है कि घर छोटा है, स्पेस की कमी है। क्या आप लोगों को भी कभी ऐसा लगा कि स्पेस नहीं है? हमें तो कभी ऐसा ही लगा। अगर किसी एक के मन में आएगा कि हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, थोड़ा मुझे और चाहिए, तो वो देखेगा कि हाँ मेरा छोटा घर है, तो मुझे उसको और लालच चाहिए कि हाँ मुझे एक बड़ा किचन चाहिए, बड़ा घर चाहिए। किसी एक के मन में अगर लालच आएगी कि मुझे बड़ी चीज़ चाहिए, तो वो बोलेगा कि हाँ मेरा घर छोटा है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग छोटे घर में भी सब लोग आराम से साथ मिलकर रह सकते हैं। जब हम 4 भाई बहन एडजस्ट कर सकते हैं तो हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं कर सकते? और आप लोगों का बचपन तो वहीं बीता है। हाँ जी। और खुशी खुशी ही बीता है बचपन। तो जी। आप लोग कभी बात करते हैं ऐसे बाहर बैठ के, कहीं बात करते हो कि क्या करें, कैसे समझाएं मम्मी पापा को? हाँ, कभी कभी ऐसी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन फिर यही सोचते हैं कि हम लोग को पता है कि हमें ये चीज नहीं करनी है आगे। तो एक तो होता है कि हमें ये पता चला कि हमें क्या करना है, और हम एक ये सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिंदगी में। तो वो क्या नहीं करना है, क्या सीखा आपने? हमने यही चीज सीखी कि जो गलती हमारे माँ बाप ने की वो हम लोग ना दोहराएं। और क्या गलतियां हैं? यही कि छोटी छोटी घर के मसले घर में ही रह जाएं, और हम लोग आपस में उसको, अगर एक कोई अगर राजी हो जाए, अगर हार मान ले, तो ऐसा होता है कि दोनों की जीत हो जाती है। बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने कि कोई एक अगर हार मान ले तो दोनों की जीत हो जाती है। बस दोनों इसी इंतजार में है कि कौन पहले हार मानेगा, और उस हार को वो हार मान रहे हैं जबकि उसमें जीत है।